प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता पढ़ेंगे। यह एक मनोरंजक कहानी है। विलस्य वाणी, बिल अर्थात गुफा या बिल को कभी भी बोलते हुए नहीं सुना, ऐसा इसका अर्थ है। प्रस्तुत पाठ जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक जो है विष्णु शर्मा है। आज इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। संस्कृत में कथा स्टार्ट करते हैं। कस्मिश्चित् वने खरन करे नामय सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खरनखर नाम के एक शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण चुदार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह इधर उधर घूमता है लेकिन पूरे दिन में उसको कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं होता है और वह अत्यधिक भूखा होता है। चारों तरफ भोजन की तलाश करता है लेकिन कहीं भी उसे भोजन प्राप्त नहीं होता है। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला था उसी समय वह घूमता घूमता एक गुफा के पास पहुंचता है और एक बड़ी गुफा को देखकर सोचता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगच्छति। निश्चित ही इस गुफा में रात्रि को कोई न कोई जीव अवश्य आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए यहीं इस गुफा में छुप जाता हूँ। एतस्मिन् अनंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत्। कुछ समय अंतराल में कुछ समय बाद उस गुफा का जो स्वामी होता है वह दधिपुच्छ नामक एक सियार होता है, वह आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह आता है और देखता है कि गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान दिख रहे हैं, जो गुफा के अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं लेकिन वापस आते हुए दिखाई पदचिन्ह उसे दिखाई नहीं देते हैं। शृगाल अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि। अरे ये तो विनाश हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह स्थिति। निश्चित तौर पे इस बिल में शेर है। इति तर्कयामि, ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है। तत्किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध है। दूर से ही तेज़ आवाज़ करना शुरू करता है। भो बिल किम न स्मरसि। अरे बिल क्या तुझे याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समया कृतो अस्ति यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा तुम माम आकारिष्यामि। कह रहे अरे बिल क्या तुझे याद नहीं है, जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो तुम मुझे आवाहन करते हो, मेरा आवाहन करते हो, मुझे बुलाते हो। ये हमारी एक शर्त हुई थी कि जब भी मैं कभी बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगे, मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आवाह्यसि तहिर अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति। अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। ऐसा सुनकर शेर सोचता है कि नूनम ऐसाम गुहा स्वामिने सदा समावाहनम करोति। निश्चित ही ये गुफा जो है अपने स्वामी को बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति। लेकिन मेरे डर से, मेरे भय से ये कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, ऐसा साधु आदियों के द्वारा कहा गया है। वह संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादि को भवेत। कि भय से संतप्त जो
व्यक्ति या जीव होते हैं उनके हाथ पाँव की क्रियाएं जो है वो सामान्य रूप से कार्य नहीं करती है और उनकी वाणी में भी कंपन पैदा हो जाता है, इसीलिए ये गुफा जो है इसका आवाहन नहीं कर रही है। तद अहम अस्याम अस्य आवाहनम करोमि, तो मैं इसका आवाहन करता हूँ, इसे बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और ये बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा सृगालस्य आवाहनम अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर शीघ्र ही सियार को आवाहन करता है, सियार को बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च सृगालम आवाह्यत, शेर की तेज़ गर्जना से उसकी प्रतिध्वनि के कारण वह गुफा जो है ज़ोर से अत्यधिक तेज़ ध्वनि में शियार का आवाहन करती है। अनेन अन्योपि पशु भयभीता भवन, जिससे और भी पशु जो है वो डर जाते हैं। शगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमम अपठत, सियार भी ऐसा सुनते, उसकी ध्वनि को सुनते ही दूर दौड़ता हुआ यह पटता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम, कि जो व्यक्ति बिना आए हुए ही भय से, दूर से ही जो भय के बारे में विचार करके पहले ही उसके बारे में विचार कर लेते हैं, उससे बचने का उपाय ढूंढ लेते हैं, वह व्यक्ति शोभायमान होते हैं। स सोच्यते यो न करोत्यानात्म, और जो व्यक्ति सामने आए हुए भय को देखकर भी उसके बारे में, उससे दूर होने के विचार के बारे में नहीं सोचते हैं, बचते हैं, वह व्यक्ति जो है वह निश्चित रूप से संकट को प्राप्त होते हैं। वनयत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, वन में रहते हुए मुझे अब बुढ़ापा आ गया है, मैं जन्म से बुढ़ापे तक इस अवस्था में इस वन में रहा हूँ। बिलस्य वाणी ने कदापि श्रुता, लेकिन आज तक मैंने कभी भी बिल को आवाज़ करते हुए, बिल को बोलते हुए, गुफा को बोलते हुए कभी नहीं सुना है। ये थी हमारी कहानी। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी संकट से बचने के लिए उसके बारे में पहले ही विचार कर लेना चाहिए, अपने को तीव्र बुद्धि वाला होना चाहिए। कथा में, कहानी में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पे दिया गया है, इसकी सहायता से हम दोबारा भी इनको पढ़ के इनका अर्थ कर सकते हैं। कुछ शब्द यहाँ पे उच्चारण करने के लिए दिए गए हैं, हार्ड शब्दों को अपन उच्चारण कर सकते हैं। कस्मिश्चित विचिन्त्य साध्विदम क्षुदार्थ है, एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपद पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखने हैं। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? तो शेर का नाम क्या था? खरन खर है। एक पद में उत्तर लिखना है, खरन खर। गुहाया स्वामी क्या आसित, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम का सियार। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीप आगत है, किस समय सूर्य आता है? सूर्यास्त समय। हस्तपादादि का क्रिया केशाम न प्रोथनते, इसका आंसर ये होगा भयसंत्र संत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुहा किसे आवाहन करती है, किसकी आवाज़ के कारण करती है? तो वह सिंहेन। ये थे आपके एक पद के प्रश्न के उत्तर। पूर्ण वाक्य के प्रश्न किताब में से अपने को करने पड़ेंगे। खरन पर है खरन खरे कुत्र प्रतिवस्ति स्मः, खरन खरे कस्मिन् वने प्रतिवस्ति स्मः, महति गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिन्त्यत, नूनम रात्रो कोऽपि जीवात्रागच्छति, शृगालः किम अचिन्त्यत, शृगालः दूरं कुत्र पलायितः, शृगालः दूरं पलायितः, गुहां समीपम् आगत्य शृगालः किं पश्यति, गुहां समीपम् आगत्य शृगालः सिंहपद पद्धति क शोभते स अनागतम, ये विचारम कुरुते स शोभते,
प्रश्न निर्माण करते हैं। क्षुधार्त है, कस्मात् दधिकुच्छ है, कह स्वामिनः है, कस्य हस्तपादादिका, के विले कुत्र, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखित। इस घटना में सबसे पहले कौन सी कहाँ से शुरू होता है उससे लेके अंत तक लिखना है। सबसे पहले कौन सा आएगा उसको 1 नंबर पे लिखेंगे, फिर 2, 3 इस प्रकार से लिखते जाएंगे जैसा निर्देश दिया गया उसमें लिखेंगे। एकाम महति गुहाम दृष्ट्वा सह चिंत्य तस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में कितने विशेषण पद आए हैं। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे एक तो शब्द आ गया एका, ये विशेषण है। एक आ गया महति, ये विशेषण है। गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, इस वाक्य में 2 विशेषण शब्द हैं। पहला तो एका, दूसरा महति। तदहम अस्य आवाहनम करोति। अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्तम। अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। कौन बोलता है कि मैं इसका आवाहन करता हूँ। शेर के लिए किया गया है। तो सिंहाय चतुर्थी व्यक्ति लगा देंगे। यदि त्वं माम न आवाह्यसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि त्वं आवाहनम, यहाँ पे हो जाएगा कर्तृपदम त्वं। सिंह पद पत्ति को हम प्रविष्टा दृश्यते। अत्र विशेष अत्र क्रियापदम किम, क्रियापदम दृश्यते। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। वने अत्र में से, इसमें से शब्द निकालेंगे। वने अत्र जुड़ा हुआ है, अत्र शब्द यहाँ पे सिंह पद है। ये कहानी दी गई है, इसमें अव्यय शब्दों को इसमें भरना है। ये आप कर लेंगे। ये कहानी ठीक है, ये अपना दूसरा पार्ट होता है। अगले वीडियो में अपन पार्ट 3 के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।